शाहिद खाकान की मुलाकात की खबरें। नवाज शरीफ का वाज़े जवाब से गुरेज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी लंदन में मौजूद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में शाहिद खाकान अब्बासी के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हसन नवाज के दफ्तर से रवाना हुए। शाहिद खाकान से मुलाकात के सवाल पर बोले उन्हें इसका इल्म नहीं। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट बुक करा लिया। 21 अक्टूबर को वतन वापसी के लिए लंदन से अबू ज़हबी जाएंगे। अबू ज़हबी से निजी एयरलाइन पर 6:25 पर लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली भी खत्म करेंगे। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में एक यादगार दिन बनेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो बर वक्त इलेक्शन चाहती है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है मौसम ठंडा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब। बोले करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। करप्शन से अवाम का नुकसान होता है। अवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है। तरक्याती स्कीम्स को रोकने पर इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत से मामला उठाएंगे। अगर मामला हल ना हुआ तो अदालत का रास्ता भी जानते हैं। JQI के सरबराह फजल रहमान कहते हैं कि सियासी जमातें अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकीं। 3 साल में पाकिस्तान को IMF को फरोख्त किया गया। हर चंद माह बाद IMF नया मुआहिदा करता है, अपनी शराइत पर कर्ज देता है। हम हुक्म मानते हैं। आलमी इदारों का किसी दूसरे मुल्क पर दबाव नहीं है। यहाँ माफियाज डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। निशाने पर सिर्फ सियासतदान है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं नवाज शरीफ के साथ वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। नवाज शरीफ वो लीडर हैं जो जेल जाने के लिए बेटी का हाथ पकड़कर वतन वापस आए थे। नवाज शरीफ को जेल जाने का खौफ होता तो वापस ना आते। नवाज शरीफ समेत हर शहरी को कानून के मुताबिक देखेंगे। दूसरी जानिब सरफराज बुगटी की निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा सोलंकी बोले शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। पाकिस्तान की फौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है, जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे, प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे, उनको जेल भी भेजा जाए। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो हवाला हुंडी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यहाँ पर अब जो स्टेट है बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी। आर्मी चीफ वाज़ेह कर चुके कि फौज के जो लोग स्मगलिंग में मुलव्वस निकले उनका कोर्ट मार्शल होगा। स्मगलिंग में मुलव्वस ऑफिसर जेल भी जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला की निगरान वज़ीर इत्तलात के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरफराज बुगटी बोले कि ये बात दुरुस्त है कि स्मगलिंग सिक्योरिटी एजेंसीज की नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं, ट्रकों के जरिए होती है। फौज अपना एहतसाब का निज़ाम 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरों के नाम भी हैं। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं होगी। स्मगलर्स, हवाला हुंडी माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। फौज और हुकूमत के अमली इक़दामात बेहतर होने लगे। मुआशी हालात, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। रुपया मजीद अप, डॉलर मजीद डाउन। रुपए को सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एजाज। रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 7 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर डॉलर की कीमत में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता, 286 रुपए 76 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपया कमी से 286 रुपए 50 पैसे पर आ गया। एक माह में इंटरबैंक में डॉलर 20 रुपए और ओपन में 41 रुपए तक सस्ता हो चुका।
बिजली की कीमत में ₹3.28 फी यूनिट इजाफे का इतलाक कर दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 146 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। बिजली के नर्ख में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 मार्च 2024 तक किया जाएगा। बिजली के नर्ख में इजाफे का इतलाक मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। रवा माली साल पाकिस्तानी बरामदात में कमी। इदारा शुमारियात ने बैरूनी तिजारत के आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पहली तिमाही में बरामदात में 3.78% कमी आई। जुलाई ता सितंबर दरामदात में 25.36% की कमी हुई। रवा माली साल जुलाई ता सितंबर 6 अरब 89 करोड़ डॉलर से जायद की बरामदात रही। गुज़श्ता माली साल 3 माह में 16 अरब डॉलर से जायद की दरामदात थी। रवा माली साल की पहली तिमाही में दरामदात 12 अरब 18 करोड़ डॉलर की रही। रूस से 1 लाख मेट्रिक टन खाम तेल का दूसरा कार्गो जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। 1 लाख मेट्रिक टन खाम तेल को गहरे समंदर में ऑफलोड किया गया। दरामदी तेल से निकलने वाला फर्नेस ऑयल आलमी मार्केट में फरोख्त किया जाएगा। रूस से दरामद खाम तेल से 10 से 15% ज़र मुबादला की बचत मुतवक्की। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए पाकिस्तानी वफ़द 10 अक्टूबर को रूस रवाना होगा। पाकिस्तान को मुआहदे के तहत रूस से $60 फी बैरल तेल मिलने की उम्मीद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी। इक्तिसादी राबिता कमेटी के इजलासों में लिए गए फैसलों की भी तौसीक़। वज़ीर आज़म ने कहा, पेशा तालीम और फ़नी तरबियत के प्रोग्राम्स को बैनुल अक़वामी मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई की बराह रास्त कवरेज का इम्कान। पीटीआई ने केस में इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तें बहाल करने की इस्तदा मंजूर। ट्रायल कोर्ट्स के अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज करने के फैसले कालदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट्स को चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तें दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करने का हुक्म। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर 9 जमानतें खारिज की थी। सिंध हाई कोर्ट में 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक़ दरखास्तों की समाअत। IG, महकमा दाखिला और दीगर फरीक़ैन से रिपोर्ट तलब। अदालत का मुतल्लिक़ा इदारों को 4 हफ्तों में पेशरफ से आगाह करने का हुक्म। पुलिस ने अदालत को बताया कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। टास्क फोर्स और JITs के इजलास भी हुए। लापता अफराद का ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका। मजीद मोहलत दी जाए। अदालत का पुलिस को लापता अफराद की बाजियाबी के मामले पर इक़दाम तेज करने का हुक्म। पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बहाली के चैलेंजेस पर कॉन्फ्रेंस। साबिक़ वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत को गिरती मईशत को संभालने का चैलेंज दरपेश था। 5 ईज़ प्लान बनाया जिसमें सबसे पहला एक्सपोर्ट है। भारत और बांग्लादेश भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ गए। तरक्की करने वाले मुल्कों में इस्लाहात, अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसी का तसलसल था। पॉलिसी का नतीजा 10 से 15 साल में निकलता है। कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छा इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ें। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि उन्हें मफलर पहनाया गया था, ना पीटीआई में शामिल हुए। चेयरमैन पीटीआई से जेल जाने के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। पिछले दरवाजे से कोई नवाज शरीफ को किरदार पर नहीं बिठाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी से 6 अक्टूबर को मुलाकात होगी। शेख रशीद की खासी उम्र हो गई है, खुद फैसला करेंगे। शेख रशीद और परवेज इलाही समेत तमाम सियासतदान गलतियों की मुआफ़ी मांगें।